हेलो एवरीवन। आज की क्लास में बहुत ही प्यारी स्टोरी है जिसका नाम है अ लेजी रैबिट। एक एक वर्ड की मैं यहाँ पे हिंदी बताऊंगा, साथ में आपको टेंसेस भी बताऊंगा और आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा। राइट, तो आइए स्टार्ट करते हैं। आपका टेस्ट भी होगा, आपको पढ़ाया भी जाएगा और क्वेश्चन आंसर भी होंगे। राइट, ए लेजी रैबिट। ए का मतलब होता है एक, लेजी का मतलब होता है आलसी, रैबिट का मतलब होता है खरगोश। एक आलसी खरगोश। रिंकू, ये नाम है किसी का, क्या है, नाम है। रिंकू वॉज, था, रिंकू था ए एक लेजी, आलसी, आलसी रैबिट। रैबिट मतलब खरगोश। राइट, खरगोश। रिंकू खरगोश का नाम है, तो खरगोश एक आलसी खर रिंकू एक आलसी खरगोश था। अब ये था आया है, ये कौन सा टेंस है, ये है पास्ट सिंपल, क्योंकि इसमें कोई एक्शन नहीं हुआ है। जिसमें काम होता है, वर्क होती है, वर्ब होती है, वो हमारा पास्ट इंडेफिनिट हो जाता है। ही, वह, नेवर, कभी नहीं, कभी नहीं, डिड, करता, करता, एनी, कोई, वर्क, काम, वो कभी नहीं, वो वह कभी कोई काम नहीं करता। राइट, ये भी हमारा किसका है, ये भी हमारा इंडेफिनिट का है। वो कभी कोई काम नहीं करता, आ ई ए, तो ये हमारा आ गया पास्ट इंडेफिनिट। डिड का मतलब होता है करना, ये हमारी वर्ब आ गई। राइट, ही, वह, वक्त, चलता, चलता, एंड और हॉप्ड, हॉपिट। इसका मतलब क्या होता है, हॉप्ड का मतलब होता है फुदकता, फुदकता। एच ओ पी ई का मतलब होता है होप, इसमें डबल पी है, हॉप्ड है, तो इसका मतलब ये है कि वो फुदकता है। राइट, स्लोली, धीरे धीरे, धीरे धीरे, वो धीरे धीरे चलता है और धीरे धीरे फुदकता है। राइट, चलता था क्योंकि ईडी आया है तो पास्ट इंडेफिनिट हो गया। राइट, वह, वह वॉज, था, ऑलवेज, हमेशा। लेट, लेट का मतलब देरी से, या देरी, उसे हमेशा देरी होती थी। एवरीवेयर, हर जगह, हर जगह, उसे हर जगह देरी होती थी, मतलब वो कोई भी काम करता था देरी से करता था, या हर जगह उसे देरी होती थी। बिकॉज, क्योंकि, क्योंकि, ही, वह, वॉज, था, स्लो, स्लो का मतलब होता है कि बहुत ही कम या हल्का, या फिर स्लो का मतलब होता है धीरे धीरे। एंड और लेजी, आलसी, आलसी। राइट, आप यहाँ पे कह सकते हो बहुत ही धीरे, कोई भी काम करता था बहुत धीरे करता था और आलस के साथ करता था। हिज पेरेंट्स, उसके, अब ये भी हमारा कौन सा है, ही, वह, वॉस, था। अब इसमें किसी पर्सन की क्वालिटीज़ बताई गई हैं कि वो बहुत धीरा है, बहुत ही लेज़ी है, तो ये भी हमारा पास्ट सिंपल पास्ट हो गया। जैसे तुम खूबसूरत थी। राइट, तो हम अब थी, तुम ईमानदार थे, तुम किसान थे। राइट, तो ऐसी इसकी क्वालिटी हैं, तो सिंपल पास्ट है ये। हिज पेरेंट्स, उसके माता पिता। यूज्ड टू का प्रयोग हम तब करते हैं जब हम कोई पास्ट में किसी चीज़ को, उस चीज़ की आदत होती है पास्ट में। राइट, तो यूज्ड टू का मतलब होता है करते थे, करते थे। वॉन्ट, चेतावनी, चेतावनी, चेतावनी। राइट, तो उसे चेतावनी दिया करते थे। वॉन्ट का मतलब होता है चेतावनी देना, तो उसके पेरेंट्स जो थे उसे चेतावनी दिया करते थे। हिम, उसे, उसे, सन, बेटा, बेटा, प्लीज लीव दिस बेड। प्लीज का मतलब होता है कृपया, कृपया, लीव, छोड़ दो, छोड़ दो, दिस बैड हैबिट, यह बैड, बुरी, हैबिट, आदतें या आदत, यह बुरी आदतें छोड़ दो। ये रिक्वेस्ट करते थे उसके पेरेंट्स कि बेटा मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ कि ये बुरी आदत छोड़ दो। ऑफ की, किसकी, लेजीनेस, आलसीपन की,
आलसीपन, कि ये लेजीनेस की आदत छोड़ दो, ये कौन कहते थे? उसके पेरेंट्स। दिस कैन मेक यू सफ़र, दिस यह, कैन सकता है, मेक यू सफ़र, मेक के बाद यू आया है, फिर सफ़र, तो मेक सफ़र इन दोनों का मतलब मिला के होता है परेशानी में डाल सकता है, परेशानी में डाल सकता है, यू तुम्हें, ये तुम्हें परेशानी में डाल सकता है। सफ़र का मतलब होता है परेशानी, क्या होता है? परेशानी, राइट, या दुख, मुसीबत, कुछ भी कह सकते हो आप। बट, लेकिन, रिंकू रिंकू डिड नॉट पे एनी अटेंशन, डिड नॉट का मतलब होता है नहीं, दी, पे का मतलब होता है देना, राइट, या फिर किसी चीज़ पे अटेंशन का मतलब होता है ध्यान देना, राइट। एनी कोई, अटेंशन ध्यान, राइट। लेकिन रिंकू ने कोई अटेंशन, कोई ध्यान नहीं दिया, राइट। टू देयर एडवाइस, उनके, एडवाइस का मतलब उनकी सलाह पे, उनकी सलाह पे उसने कोई ध्यान नहीं दिया। वन डे, एक दिन रिंकू वॉज था, पास्ट इंडेफिनिट, लाइन पड़े हुए, अंडर नीचे, नीचे पड़े हुए था, और किसके नीचे पड़े हुआ था? ए सैडी ट्री, एक सैडी ट्री का मतलब छायादार पेड़ के नीचे, एक छायादार पेड़ के नीचे वो पड़ा हुआ था। सम ऑफ द रैबिट्स वर प्लेइंग नियर बी, सम ऑफ देम का मतलब होता है कुछ, कुछ, रैबिट्स का मतलब होता है खरगोश, खरगोश। अब वैसे तो सम ऑफ देम का मतलब, सम ऑफ द रैबिट्स का मतलब होता है उनमें से, उनमें से, सम ऑफ रैबिट्स का मतलब होता है उनमें से कुछ खरगोश, रैबिट्स, वर थे, प्लेइंग खेल रहे थे, खेल रहे थे। अब वर्ब के साथ आईएनजी आई है, तो ये कौन सा टेंस है हमारा? पास्ट कंटिन्यूस, राइट। नियर बी, पास में खेल रहे थे। जस्ट देन, तभी, अचानक, तभी अचानक, अनोदर रैबिट, दूसरा, दूसरा खरगोश, नेम्ड जिसका नाम था टिंकू, क्या नाम था? टीकू, तो ये इसका नाम है टीकू। देखो दोबारा समझ लो। वन डे, एक दिन, रिंकू वॉज लाइंग, रिंकू पड़े हुए था, अंडर ए सैडी ट्रे, एक छायादार पेड़ के नीचे। सम ऑफ द रैबिट्स, उनमें से कुछ चूहे, कुछ खरगोश, वर थे, प्लेइंग खेल रहे थे, नियर बी पास में। जस्ट देन, तभी, अनोदर रैबिट दूसरा खरगोश, नेम्ड टिंकू जिसका नाम क्या था? टीकू, केम आया, रनिंग भागते हुए, भागते हुए, भागते हुए आया, और फिर क्या हुआ? एंड, और, सेट कहा, फ्रेंड्स दोस्तों, रन अवे भाग जाओ, भाग जाओ, द वॉल्फ भेड़िया, इज है, कमिंग आ रही है। अब ये कौन सा टेंस है? ये है हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस, इज के साथ आईएनजी, प्रेजेंट कंटिन्यूस, हियर, यहाँ। अब टिंकू ने क्या कहा कि दोस्तों भाग जाओ, यहाँ भेड़िया आ रही है। ही विल ईट ऑल ऑफ अस, ही, वह, विल ईट खाएगी या खा लेगी, ऑल ऑफ अस हम सबको, वह हम सबको खा लेगी, इसलिए भाग जाओ। हियरिंग दिस, यह सुनकर, यह सुनकर, ऑल द रैबिट्स, ऑल का मतलब सब, रैबिट्स खरगोश, सब खरगोश, रन अवे भाग गए, भाग गए, बट लेकिन,
रिंकू, जो रिंकू था, डिड नॉट गेट अप, वो नहीं भागा या फिर नहीं उठा, नहीं भागा या फिर गेट अप का मतलब होता है उठना या फिर नहीं उठा। बिकॉज अब डिड नॉट आया है तो ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट है और पास्ट इंडेफिनिट है। बिकॉज क्योंकि, बिकॉज क्योंकि, ऑफ के, बिकॉज ऑफ सॉरी, ये पूरा फ्रेज है बिकॉज ऑफ, इसका मतलब होता है के कारण, के कारण, हिज अपनी, अपनी लेजीनेस, आलसी पन, वो नहीं उठा नहीं भागा बिकॉज ऑफ के कारण, किसके कारण, अपने आलसीपन के कारण। ही थॉट, उसने सोचा, दैट की द वोल्फ, भेड़िया, वॉज थी या थी, फॉर दूर, अवे, फॉर अवे का मतलब होता है दूर, फॉर अवे दूर थी। आई मैं कुड स्लीप, अब मैं आपको ऐसे ही पढ़ाता हूँ, आपको समझ में भी आएगा और एंड में आपको भी ऐसे ही पढ़ना चाहिए। आई मैं कुड स्लीप, मैं सो सकता हूँ, कुड का मतलब होता है सकता हूँ, स्लीप सो सकता हूँ, आ लिटिल का मतलब होता है थोड़ा सा, ये नोट कर लो, वर्ड मीनिंग बहुत काम में आएंगे, थोड़ा सा, मोर ज़्यादा, थोड़ा सा ज़्यादा मैं सो सकता हूँ, सून जल्दी ही, द वोल्फ कम, भेड़िया आ गई, देयर वहाँ, रिंकू कुड नॉट रन, और रिंकू नहीं भाग सका, अवे नहीं भाग सका, द पाउंस्ड एंड किल्ड हिम, उसने पंजा मारा, उसे मार दिया। दस इस प्रकार, रिंकू लॉस्ट हिज लाइफ, रिंकू ने अपनी जिंदगी खो दी, लॉस्ट का मतलब होता है खो दी। जस्ट बिकॉज के कारण, किसके कारण, ऑफ हिज लेजीनेस, अपनी लेजीनेस के कारण उसने अपनी ज़िंदगी खो दी। दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं।